अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कायनात मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका सलूशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। मैट्रिक इन्वर्स मेथड में हम इस तरह लीनियर इक्वेशन हो अगर तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए जो वेरिएबल एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, b1, b2, इसको एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। पहले एक्स वेरिएबल के साथ जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं a1 और a2, वो पहले कॉलम में, और जो वाई वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स होंगे उनको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। देन जो वेरिएबल हैं यहाँ जैसे एक्स एंड वाई, ये वेरिएबल्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, और जो इक्वल के बाद कॉन्स्टेंट्स हैं इनको एक तीसरे मैट्रिक्स में इक्वल के बाद लिखेंगे। देन जो हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल ऑफ एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, b1, b2, इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई, इस मैट्रिक्स को हम एक्स कैपिटल एक्स का नाम दे देंगे, और जो इक्वल के बाद कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है उसको हम बी का नाम दे देंगे। इधर से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फिर ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी जब हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी तो हम उसके दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे लेफ़्ट साइड पे। तो जब ए से ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो वो ए इन्वर्स इंटू ए बन जाएगा, और इधर से ए इन्वर्स जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इन्वर्स बी बन जाएगा। देन हमें पता है कि ए इन्वर्स और ए इज़ इक्वल टू आई के इक्वल होते हैं, तो ए इन्वर्स ए जो है आई के इक्वल हो गया, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसे अनचेंज्ड ही रहने देती है, यानी कि उसको चेंज नहीं करती, वो वही मैट्रिक्स रहता है, यानी आई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा। और इधर से ए इन्वर्स इंटू बी, इधर से हमारे पास एक इक्वेशन निकली एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए एक्स इक्वल टू बी से हमारे पास इक्वेशन आई एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब जब हमारे पास कोई भी सवाल होगा लीनियर इक्वेशंस में और हम उसे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें तो हमें ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी और एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 36। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, जो एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, एक्स के साथ जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, वो एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स मौजूद हैं 2 और 3, उसको पहले कॉलम में लिख दिया। और जो वाई वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं -5 और 4, इसे कॉलम 2 में लिख दिया। ये एक मैट्रिक्स बन गया। देन हमने एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाया, एक्स और वाई वेरिएबल्स यहाँ आए हैं तो एक्स और वाई वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाया। फिर इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं उनका एक तीसरा मैट्रिक्स बनाया। तो जो पहला मैट्रिक्स था जिसमें ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आए थे एक्स और वाई के, उस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे देना है। जिसमें वेरिएबल्स आए उस मैट्रिक्स को हमने एक्स का नाम दे देना है, कैपिटल एक्स का, और जो कॉन्स्टेंट्स इक्वल के बाद वाले हैं उनको हमने बी का नाम दे देता है। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स इज़ इक्वल टू बी और एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी जैसे भी हमने प्रूफ में देखा था कि किस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनती है। देन हमें पता है ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स निकलता है। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ए डिटर्मिनेंट जो है नॉन ज़ीरो आ जाए देन हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है ए जो है सिंगुलर है, और अगर ए सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा लीनियर इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला, उसके लिए हमने ए का मैट्रिक्स लिखा, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × 4 माइनस 3 × -5, then 2 4 the 8 minus minus plus 5 3 the 15। देन हमारे पास आया
ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 23 जो कि नॉन ज़ीरो था, और चूँकि नॉन ज़ीरो था इसका मतलब है ये ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और एग्जिस्ट सोल्यूशन जो है लीनियर इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए जो है नॉन सिंगुलर है। देन हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने ए का मैट्रिक्स में इस डायगोनल के साइन और इस डायगोनल की जगह एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बना 4, 5, -3 और 2। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दी और नीचे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था उस वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का मैट्रिक्स पुट कर दिया, यानी 4, 5, -3, 2 और 23, और बी की जगह हमने बी वाला मैट्रिक्स जो है पुट कर देना है 1 और 36। देन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये 23 है, ये 1/23 हम साइड पे लिख देंगे और ये 4, 5, -3, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे इस मैट्रिक्स 1 और 36 के साथ। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो x हमारे पास अब बनेगा 1/23, और जब हमने प्रोडक्ट कराया तो हमारे पास आया 4 × 1 + 5 × 36 -3 × 1 + 2 × 36। देन हमारे पास 4 × 1 = 4 + 5 36 मल्टीप्लाई होकर 180 आया, -3 × 1 -3, 2 × 36 = 72। ये 1/23 एज इट इज़ चलता रहा। देन 4 + 180 = 184, -3 + 72 बना 69। और फिर हमारे पास ये जो 1/23 था, यानी कि 23 डिवाइड हो रहा था, ये हमने अलग अलग दोनों के साथ डिवाइड करा देना। देन जब ये हमारे पास दोनों के साथ डिवाइड हो गया तो 184 / 23 बना 8 और 69 / 23 बना 3। तो इधर से हमारे पास एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई, यानी एक्स और वाई वेरिएबल हमने इसको नाम दिया हुआ था कैपिटल एक्स का। तो उधर से हमारे पास बना कि एक्स और वाई यानी कैपिटल एक्स = एक्स वाई मैट्रिक्स आया 8 और 3 के। दिस इम्प्लाइज ऊपर वाली वैल्यू यानी एक्स जो है वो 8 है और नीचे जो वाई है वो इक्वल है नीचे वाली वैल्यू यानी कि 3 के। तो एक्स हमारे पास आया 8 और वाई हमारे पास आया 3। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, एक्स वाई = 8, 3, यानी पहले एक्स की वैल्यू और बाद में वाई की वैल्यू। ये हमारे पास सोल्यूशन है जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो हमारा सोल्यूशन आ चुका है। जो हमने आज मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड सीख लिया है वो अब हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।